जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोग मारे गए। हमले के बाद कई पीड़ितों ने कहा कि पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर देर से पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर दूर था, जबकि सेना के राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप 5 किलोमीटर दूर। इस हमले से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर और सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों से बात कर कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। बैसरन में सुरक्षा क्यों नहीं थी? पहलगाम में हुए हमले के बाद ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। प्रोफेसर अमिताभ मट्टू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं, पिछले कुछ सालों में पर्यटन स्थलों पर सैन्य बल की भारी तैनाती न करने का रुझान रहा है। वो कहते हैं, ऐसी रणनीति अपनाई गई जो असरदार तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा खुले रूप में दिखाई न दे। लेकिन किसी भी सूरत में ये एक बड़ी सुरक्षा चूक थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद से भी बात की। उन्होंने कहा कि चूंकि पर्यटकों को एक दूर दराज के इलाके में ले जाया जा रहा था, इसलिए वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए थी। वैद कहते हैं, मुझे लगता है कि वहां सशस्त्र पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी। पुलिस या अर्धसैनिक बलों को वहां होना चाहिए था। अगर वो वहां होते तो वे आतंकवादियों से निपट सकते थे। ये भी सच है कि पुलिसकर्मी हर जगह नहीं हो सकते, संसाधन सीमित होते हैं। हाँ, अगर पर्यटक दूर दराज के इलाके में जा रहे हैं तो वहां कुछ न कुछ पुलिसकर्मी जरूर होने चाहिए थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में तैनात रहे हैं। वो कहते हैं, सेना और राष्ट्रीय राइफल्स हर जगह अंदरूनी इलाकों में नहीं जा सकते। वे सीमा पर आतंकवादियों से निपटने के लिए तैनात होते हैं। अब अगर पुलिस की बात करें तो कश्मीर घाटी 120 किलोमीटर लंबी और 38 किलोमीटर चौड़ी है। हर जगह पुलिसकर्मी तैनात करना मुमकिन ही नहीं है। आम लोगों को निशाना क्यों बनाया गया? पहलगाम हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने से जुड़ा सवाल भी उठता है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं, पिछले 5 सालों में कश्मीर घाटी में हालात बेहतर हुए हैं और सकारात्मक बदलाव आया है। लोग फिर से सामान्य जीवन जीने की ओर लौटने लगे थे। पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आतंकवादी कभी भी पर्यटन वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाते, क्योंकि अगर आतंकवादी ऐसा करते तो वे स्थानीय कश्मीरियों की आजीविका को निशाना बनाते। वे इन स्थानीय लोगों से ही समर्थन की उम्मीद करते हैं, इससे उनका ही समर्थन खत्म होता। दुआ कहते हैं, आतंकवादियों ने क्या किया? उन्होंने हिंदू पुरुषों को अलग किया और उन्हें मार डाला। इसका मकसद था कि महिलाएं अपने अपने शहर वापस जाएं और इन सब की कहानी सुनाएं। एक महिला की दर्दनाक चीख हर जगह असर डालती है और फिर इससे देश के अलग अलग हिस्सों में भावनाएं भड़केंगी। भारत को ये तय करना होगा कि हम उनके जाल में न फंसें। क्या ये एक खुफिया तंत्र की विफलता थी? अमिताभ मट्टू का कहना है कि उन्हें इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने में कोई संदेह नहीं है। तब ये सवाल उठता है कि क्या ये एक बड़ी खुफिया नाकामी थी? मट्टू कहते हैं कि ये एक खुफिया नाकामी है। क्यों? हमें ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक जानकारी नहीं मिली जिसके जरिए हम इस हमले का अंदाज़ा लगा पाते या उसे नाकाम कर सकते। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ भी मानते हैं कि खुफिया नाकामी बड़ी चूक है। दुआ कहते हैं, क्या हम कुछ बेहतर कर सकते थे? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई चूक नहीं थी। हम बेहतर खुफिया जानकारी जुटा सकते थे। इस घटना से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बारे में बात की। उन्होंने मुसलमानों की श्रेष्ठता आदि के बारे में बात की थी। हमें उस संकेत को समझना चाहिए था। कोई भी उच्च प्रोफाइल आतंकवादी हमला हमेशा शीर्ष स्तर पर मंजूर होता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जानते थे कि वो क्या कर रहे थे, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए था। हमें ज़मीन पर कान और आंखें ज़्यादा सजग रखनी चाहिए थीं।